नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की। जुपिटर फर्स्ट में गुरु महाराज जो है फर्स्ट में 2024 को ट्रांजिट करने जा रहे हैं मेष राशि से वृषभ में। तो यहाँ पर हमने वृश्चिक तक देखा था, अभी हम धनु सेजिटेरियस के लिए देखेंगे कि क्या इफेक्ट्स रहेंगे। हम पूरा डिटेल में जा रहे हैं कि सेजिटेरियस धनु एक तो आपके लग्नेश हैं, तो ट्रांजिट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। इसका मैंने ब्रीफ ऑलरेडी एक वीडियो ये सारे ट्रांजिट्स जो हर राशि और लग्न के लिए दिए उससे पहले दिया है कि समझना है, वो आप जरा देखिएगा समझिएगा। उसके बाद ये देखेंगे तो आपको लाभ होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर गुरु जो है वो जिस स्थान में जा रहे हैं वो स्थान में क्या इफेक्ट होगा। गुरु जहाँ दृष्टियां करते हैं, गुरु की 3 दृष्टियां होती है, जहाँ वो बैठते हैं वहां से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो उन तीनों दृष्टियों के हिसाब से क्या फल मिलेंगे। और गुरु जिस स्थान के मालिक हैं, तो गुरु आपके सेजिटेरियस के मालिक हैं और मीन के पाइसेस उनके मालिक है, धनु और मीन के। तो उनके स्थान के हिसाब से आपको क्या फल मिलेगा जिस स्थान के मालिक हैं। और गुरु जहां जा रहे हैं वहां पर आपकी कुंडली में, आपके पर्सनल चार्ट में अगर कोई ग्रह है और उसके साथ वो कॉम्बिनेशन जो बना रहा है, वो युति बना रहा है, उसका क्या फल मिलेगा उस संधि का, उसका भी हम डिटेल देखेंगे, एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। सो आप सबको उससे लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम सेजिटेरियस धनु लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। सो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो हैं वो आपकी कुंडली का लग्नेश है गुरु, वो ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सबसे महत्वपूर्ण बात 2-3 है आपके लिए। पहली ये है कि आपकी कुंडली के लग्नेश हैं, आपकी कुंडली के मालिक हैं। आपके लिए गुरु का ट्रांजिट एवरी टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु का अस्त होना, उदय होना, गुरु का वक्री होना, मार्गी होना, सारी चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। गुरु जो है 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। उसका हम अलग से वीडियो उस टाइम पे बनाएंगे। अभी ओवरऑल उसका भी मिला के हम इफेक्ट कहने वाले हैं। दूसरी चीज, गुरु जो है वो आपके पंचम भाव से छठे भाव में जा रहे हैं, जहां पर आपकी कुंडली में देखिए, ये धनु राशि और लग्न दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। जहां आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है वो कुंडली का 5वां स्थान है। कुंडली का पहला स्थान 9 नंबर से आप धनु लग्न या राशि है, धनु लग्न से हम गिने तो 1 2 3 4 5। 1 नंबर जहां लिखा है वहां से गुरु ट्रांजिट करेंगे। 2 नंबर लिखा है वहां पर जाएंगे। 1 नंबर लिखा है वो कुंडली का 5वां स्थान है। 5वें भाव से छठे भाव में जा रहे हैं। 5वां भाव गुरु का कारक भाव है। तो पिछले 1 साल से 13 मंथ का गुरु का ट्रांजिट होता है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक गुरु आपके वृषभ में रहेंगे, छठे भाव में। तो ऐसे ही वो पंचम भाव में अभी चल रहे हैं, लेकिन वो कारक भाव है। और 5वां स्थान जो है ना वो बहुत आपके लिए स्ट्रेसफुल था। 2 चीजें थी, एक तो शनि की दृष्टि उस पर नीच थी, क्योंकि ये शनि की नीच राशि में और शनि की दृष्टि में थ्रू आउट रहे हैं। दूसरा, यहाँ आपके लिए राहु गुरु का कॉम्बिनेशन था, वो भी चल रहा था, वो छूटा। वक्र दृष्टि थी शनि की। वो सारे स्ट्रेस बच्चों को लेके या बच्चों की पढ़ाई को लेके, या आप स्टूडेंट है तो आपके खुद के लिए पढ़ाई को लेके सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक चल रही थी। आपके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है। इस स्थान को गुरु सिर्फ छोड़ रहे हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए आप, सिर्फ इस स्थान से निकल रहे, वही आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजों में नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे थे। गुरु कारक भाव में थे, कारक को भाव नाशा है, कारक को भाव नाशा है जो है वो यहाँ लागू होता है गुरु के उसमें, और गुरु यहाँ बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो कारक होके नष्ट करना, गुरु देखिए नेचुरल शुभ ग्रह, वो उतना नेगेटिव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भाव में जो परिणाम है उसको वो दूषित करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं अच्छे फल को, वो होता है कारक भाव में। तो यहाँ आपके लिए बहुत स्ट्रेस था, वो निकल गया। अभी हम गुरु जो स्थान में जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। छठा जो भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। गुरु आपके छठे भाव में आ रहा है, गुरु शुक्र के घर में आ रहा है। नॉर्मली लोग क्या है कि भाई ये शत्रु है गुरु शुक्र, तो उसके घर में जाएंगे तो शत्रु भाव है, नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, वो छोड़ दीजिए, आप उसमें मत उलझिए। गुरु एक दूसरे गुरु के घर में जा रहे हैं, वो भी एक चीज होती है। जब भी शुक्राचार्य जो है वो गुरु
है दानवों के और गुरु महाराज जो हैं वो देवों के गुरु हैं। तो एक गुरु जब दूसरे गुरु से मिलते हैं तो एक दूसरे का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ कोई दुश्मनी नहीं होती है। वो उनके बल से, वो जो गुरु तत्व है उसके बल से वो गुरु बने हैं, तो इतना प्रभाव उनका रहता है, वो कोई दुष्ट परिणाम नहीं देते हैं। तो इस घर में जा रहे हैं तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। छठा स्थान है, उसमें गुरु कोई कारक स्थान में नहीं जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अब गुरु यहाँ पर क्या करेंगे, तो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब। तो सबसे पहले रोग की बात करें तो रोग, आपके जो भी तकलीफ होगी, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, सजिटेरियस, धनु राशि और लग्न दोनों के लिए, लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। गुरु आपके रोग को दूर करेगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शिकायतें हैं, वो सारी अगर आपको पता नहीं है तो सामने आएगा, और डेफिनेटली उसका आपको अच्छा एक इलाज मिलेगा। आपको उसका ये होगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। सॉल्यूशन बाद में आता है, पहले पता तो चले कि प्रॉब्लम है या नहीं। अच्छा है तो प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी पता ही नहीं चलता कि दर्द क्या है। तो यहाँ पर गुरु आपको वो इलाज देगा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये है और उसका डॉक्टर ये है। तो आपके लिए वो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ओपिनियन लीजिएगा और शांत मन से आगे बढ़िएगा, इसमें आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, रोग आपके दूर होंगे। ऋण की बात करें, लोन, कर्ज, तो यहाँ पर आपके जो लोन है, कर्ज है, उसमें भी बहुत आपको सुधार दिखेगा। आपके लिए नेगेटिव जो भी प्रॉब्लम्स है, लोन आपका बढ़ गया है, कर्ज बढ़ गया है, तो उसमें आपको शांति मिलेगी, कि उसमें राहत मिलेगी, आप उसको चुका पाएंगे। आपको वो मौका मिलेगा, आपके हाथ में कुछ ऐसा आएगा कि जिससे आपका धन जो है वो कर्ज चुकाने में यूज हो, तो आपको ये अच्छा होगा। अच्छा, कोई कर्ज लेना पड़ा है जिसको, तो वो ले पाएंगे, अच्छा कर्ज होगा उनके लिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। सपोज कोई प्रॉपर्टी, घर ले रहा है अपना, कोई बिजनेस में डाल रहा है और उससे ग्रोथ होने वाला है, तो ऐसा आपका धन जो है वो लोन के रूप में, कर्ज के रूप में लिया जाएगा, जो आगे चल के आपको बेनिफिट करेगा। लेकिन क्योंकि ये शुक्र का घर है, बजट ओवर नहीं होना चाहिए। शुक्र अनलिमिटेड देता है, फिर भुगतना आपको पड़ता है, ईएमआई आपको देनी पड़ती है, तो आप अपने कंट्रोल को समझ के चलिएगा। तो गुरु यहाँ पर शुभ है, शुक्र भी आपको शुभ फल दे रहे हैं, कंट्रोल आपका होना चाहिए, तो लोन, कर्ज आपके लिए बोझ नहीं बनेगा। इसके बाद हम बात करें तो शत्रु, शत्रु यानी नेगेटिविटी। आपके आसपास, आपके अंदर, आपके सामने, आपके बाहर जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी सोच जो है वो सही हो जाएगी। कारक भाव से मुक्त होकर गुरु छठे भाव में आएंगे, लग्नेश है, आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो फर्स्ट हाउस है, तो पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो आपका पॉजिटिविटी बढ़ना बहुत जरूरी है, तो उससे आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। तो आपकी नेगेटिविटी, एक तो इसकी पॉजिटिविटी बढ़ाने के कारण नेगेटिविटी आपकी कम हो जाएगी। जो लोग आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं वो आपसे या तो दूर हो जाएंगे या फिर वो अच्छा सोचेंगे, कुछ ऐसा बनेगा जिससे आपको लाभ होगा। गुरु जो है वो आपके लिए जो भी लोग आपके आसपास अच्छा नहीं सोच रहे हैं आपके लिए, या ज़्यादा नेगेटिव है आपको लेकर, आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी वो नहीं अच्छा आपके लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके लिए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो अपने आप दूर हो जाएंगे, या फिर आपके लिए ऐसी जगह हो जाएगी जहां आपको सुकून हो, आप अच्छे से अपना काम कर सकें। यहाँ जॉब भी है, देखिए ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जॉब जो है उसमें भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसमें आपको लाभ होगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और ये जॉब में आपको, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो काम शुरू हो जाएगा, आपको कहीं अपने काम किया पैसा अटका हुआ है वो मिल जाएगा, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको लाभ, जॉब को लेकर आपको लाभ हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं, तो उसमें जो अच्छे हैं वो टिकेंगे, जो नहीं अच्छे हैं वो दूर हो जाएंगे और आपके यहाँ अच्छे एम्प्लॉय आएंगे। तो यहाँ गुरु आपके लिए सर्व प्रकार से छठे भाव में लाभ दे रहा है, सो बहुत अच्छा है। इसके बाद गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं, तो गुरु यहाँ से पांचवी दृष्टि जो करेंगे वो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जहां पर कुंडली में 6 नंबर लिखा है आपकी, वहां करेंगे, और वो आपकी कुंडली का कर्मस्थान है। तो कर्मस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु देखिए जॉब के स्थान में बैठे हैं, कर्मस्थान को दृष्टि कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा संयोग है आपके लिए। तो सजिटेरियस वालों के लिए जॉब में या बिजनेस में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है, सुख समृद्धि है, और आप
यहाँ पर अपना नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, जॉब के साथ पैरेलल कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं दूसरा करना चाहते हैं, उसमें ऐड करना चाहते हैं, कोई आप जॉब से बिजनेस में जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ आपके लिए पॉसिबल बनेगी। आपको सिर्फ अपने पर्सनल चार्ट को देखना पड़ेगा कि उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है ना, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सपोज आपके गुरु महाराज, मैं उस पर डिटेलिंग में जाऊंगा, जहाँ दृष्टि कर रही है यहाँ पर राहु है, तो राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि और गुरु पर राहु की दृष्टि, ये भी एक संयोग बनेगा। तो आपको कितना, देखिए बिजनेस करने के लिए ये आपको सपोर्ट करेंगे, लोन आपको दिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो कितना लोन लेना, कैसा बिजनेस, किस स्ट्रेटेजी से करना, वो यहाँ आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही कोई अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो फिर आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर अगर गुरु है तो गुरु और गुरु की एक दूसरे पर दृष्टि आपको और लाभ देगी। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन समझने पड़ते हैं। तो गुरु यहाँ आपको 100% देने आया है लाभ, लेकिन आपकी कुंडली यहाँ पर सपोर्ट करे तो वो और बढ़ जाता है। अगर आपकी कुंडली उसमें प्रॉब्लम्स कर रही है तो गुरु 100% दे रहा है, उसमें से वो खा जाएगा 20% 30% जो भी है, तो समझना है। इसके बाद यहाँ पर पिता का भी स्थान है, पिता के साथ दशम भाव जो है, आपके बॉन्डिंग बढ़ेंगे, पिता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, पिता आपसे, आप पिता से बहुत कुछ पाएंगे, एक दूसरे के सपोर्ट से आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, आपको पिता के आशीर्वाद मिलेंगे, पिता के लिए कुछ करना है तो डेफिनेट आप कर पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। पिता से आप दूरी है, डिस्टेंस है, मिल पाएंगे एक दूसरे से। सो बहुत अच्छा योग है, पिता का सपोर्ट, आपको काम करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, उसमें मिलेगा। सो ये बहुत अच्छा योग है। गुरु यहाँ से बिल्कुल सामने है, सातवीं दृष्टि जो कर रहे हैं वो 12th हाउस पे कर रहे हैं। ये जो स्थान है वो आपके लिए विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है, ठीक है। तो व्यय, विदेश और मोक्ष में आपको गुरु की दृष्टि से बेनिफिट क्या होगा, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल। तो आप अपना आध्यात्म पावर बढ़ाएंगे, आप पूजा पाठ बढ़ाएंगे, आप अपनी इनर एक जो ऊर्जा है उसको देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, इससे आपको लाभ होगा। विदेश जाने के लिए आपके योग बन रहे हैं, विदेश जाना है तो जा पाएंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकालत कर रहे हैं, आप सीए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए विदेश का योग स्ट्रांग बन रहा है गुरु के हिसाब से। तो आप अगर विदेश में ऑलरेडी हैं और आपका वीज़ा या कुछ एक्सटेंड होना है, वीज़ा में प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रीन कार्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, परमानेंट रेसिडेंसी में प्रॉब्लम आ रहा है, डेफिनेटली आपको गुरु का सपोर्ट मिल रहा है। जैसे ही गुरु ट्रांजिट होगा वो 13 मंथ्स यहाँ 14 मई 2025 तक के समय में चूक मत कीजिएगा, तुरंत उसका लाभ लीजिएगा तो आपको बहुत लाभ होगा। गुरु जो है वो आपको विदेश में अच्छा कंफर्ट देंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और बहुत लाभ होगा। एक और बात है यहाँ कर्मस्थान को लेके, यहाँ ट्रांजिट का केतु यहाँ पर चल रहा है, तो केतु में क्या होता है, जॉब छूट जाती है। बहुत सारे लोगों को अभी यही कश्मकश होगी कि मैं जॉब छोड़ दूं, ये बिजनेस छोड़ दूं, या बिजनेस करूं, जॉब छोड़ के, जॉब बिजनेस छोड़ के, कुछ मत कीजिए। गुरु का ट्रांजिट होने से, गुरु की यहाँ दृष्टि होगी केतु पर, तो आपके जीवन में थोड़ा ये जो केतु की वजह से नेगेटिविटी चल रही है काम में, बिजनेस में, जॉब में, वो कम हो जाएगी और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। सो वेट फॉर दैट टाइम। और गुरु आपके लिए अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, सो ये समय फिर आपके लिए बदलेगा। सो बी केयरफुल, जल्दबाजी ना करें। गुरु की एक और दृष्टि है, नवम दृष्टि, जो कि कुंडली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि जहां पर 10 नंबर लिखा है, कुंडली का 1 और 2 दूसरा भाव है, वहां पर है। 10 नंबर जो है वो मकर राशि है, गुरु की नीच राशि है, और गुरु का यहाँ पर दृष्टि होना वो नीच की दृष्टि दर्शाता है। तो नीच की दृष्टि होना गुरु आपके लिए थोड़ा ध्यान देने लायक चीज यहाँ पर कहेगा। ये फैमिली का स्थान है, परिवार, एंटायर फैमिली, जिसमें सब आ जाते हैं। ये आपका वाणी का स्थान है, ये धन संचय भी है। तो वाणी और धन संचय में आपके लिए ध्यान देने लायक है कि आपका जो संचित किया हुआ धन है वो आप गलत जगह पे इन्वेस्ट ना करें, जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें। आप अपने धन को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ होगा, और आपको शॉर्ट टर्म में छोटे बेनिफिट के लिए, या आपको इंट्यूशन मिल रहे हैं या कहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि भाई
अच्छे से ये मत करो, यहाँ पर मत इन्वेस्ट करो, 2 बार सोचिएगा, किसी की राय लीजिएगा, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स उसमें से कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, करना चाहिए, तो आपको क्या सामने से रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उससे आपको लाभ होगा। आप यहाँ अपने सेविंग्स को कहीं खर्च ना कर दें। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके सेविंग्स है बट परिस्थितियाँ ऐसी हो वो आपको खर्च करना पड़ेगा, तो वो होगा, तो उसके लिए भी एक प्रिपरेशन, एक बैकअप रखिएगा। दूसरा क्या कीजिए कि आप उस पैसे को अपने फैमिली मेंबर्स जो हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, किसी के भी नाम पे डिवाइड कर दीजिए, तो आपके यहाँ से वो पैसा कहीं खर्च ना हो जाए। लालच में आके कुछ कर दिया, किसी के बहकावे में आके कुछ कर दिया। इमरजेंसी खर्च है तो वो तो करना ही पड़ेगा, दैट इज ओके, बट बिना वजह का खर्च ना हो, तो वो जरा आप स्प्रेड कर दीजिए। दूसरा यहाँ पर है वाणी। आपकी वाणी से आपका परिवार दुखी हो सकता है, आपकी वाणी से दूसरे लोग आपसे रुष्ट हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, तो वाणी को कंट्रोल कीजिएगा, संयम रखिएगा। वाणी आपके लिए बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकती है गुरु की इस दृष्टि से। देखिए, गुरु की दृष्टि शुभ होती है, बट यहाँ पर जो नीच राशि है उस वजह से, और शनि की राशि, अब शनि की राशि में क्या होता है, आप सच बोल देते हैं। अब सच बोलने का अलग अलग तरीका है, और वो तरीका आप यहाँ नीच दृष्टि की वजह से, गुरु की दृष्टि है फिर भी अच्छा, देखिए गुरु की दृष्टि हो तो वही चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाती है, लेकिन यहाँ नीच दृष्टि है तो वही चीज़ आपके लिए थोड़ा ध्यान देने लायक बनती है। आपको शांत मन से, बड़े प्यार से अगर कहना है तो कीजिए, कहिए, या फिर छोड़ दीजिए उस बात को, उसको कहिए मत। तो गुरु की यहाँ दृष्टि से आपको वाणी में ध्यान रखना है, धन संचय में ध्यान रखना है, परिवार के साथ उलझने, परिवार आपसे थोड़ा दूर जा सकता है, परिवार से आपको दूर जाना पड़े, ऐसे संयोग बन सकते हैं। डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट, आपके पर्सनल चार्ट पे कि आप किस तरह से जा रहे हैं। कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा करके जा रहा है, रीजन क्या है, डिपेंड करता है। लेकिन ये परिणाम मिल सकता है कि आपका डिस्टेंस बढ़े, डिस्टर्बेंस बढ़े। वाणी को कंट्रोल रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब गुरु जिस स्थान के मालिक है उसकी बात करते हैं, तो आपकी कुंडली के मालिक हैं, फर्स्ट हाउस के मालिक है। फर्स्ट हाउस हमारे थॉट्स हैं, हमारा माइंड है, हमारा थॉट प्रोसेस है, और गुरु स्थान के मालिक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा होगा, आप सही दिशा में सही चीजें सोचेंगे। वाणी को आपने कंट्रोल किया और अपने काम में फोकस किया तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आपने वाणी पे ज्यादा फोकस किया तो आपके थॉट्स उसमें डाइवर्ट होकर आपके रिजल्ट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। सिंपल सी चीज है, अपने काम में काम रखिए, काम से काम रखिए, फोकस रखिए, आगे बढ़िए। गुरु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे हर चीज में। जो छठा भाव है, कर्मस्थान है, 12th हाउस है, सब चीजों में वो आपको सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो बहुत लाभ होगा आपको। तो ये बहुत बेनिफिशियल ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए। लग्नेश आपका शुभ स्थिति में आ रहा है, गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी पावरफुल है आपके लिए। इसके बाद गुरु जो है वो चतुर्थ भाव के मालिक है, 12 नंबर जहां लिखा है वहां के। तो 12 नंबर यानी मीन राशि, उसके मालिक गुरु है, और चतुर्थ भाव जो है वो सुख भाव है। सुख यानी मन का सुख, आपको आत्मा का जो सुख मिलता है वो सुख। जमीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा, इंट्यूशन, ये सारी चीजें 4th हाउस है। यहां पर गुरु मालिक है और राहु यहां पर बैठे हैं। तो होगा क्या कि गुरु जब यहां आएंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा इंपैक्ट देगी। आपकी प्रॉपर्टी के लिए जो उलझन चल रही है, राहु ने आपको, अगर बहुत सारे लोगों ने, सजिटेरियस वालों ने घर बुक कर लिया है अचानक से अभी 30 अक्टूबर के बाद, और वो वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, या ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें स्ट्रेसफुल कंडीशन है या इसमें सही नहीं हो रहा है, तो गुरु ट्रांजिट के बाद चीजें सही होगी, बेहतर होगी, और उसमें से कुछ रास्ता निकलेगा, तो आपके लिए वो शुभ हो जाएगा। घर से आपको लाभ होगा, उसकी ईएमआई आपके लिए अगर लोन नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा, तो वो सारी चीजें सपोर्टिव हो गए। माता से, देखिए पिता से लाभ हो रहा है, दृष्टि से माता से लाभ होगा। राहु की वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है वो माता से लाभ भी करेगा, माता के हेल्थ के लिए अच्छा करेगा गुरु का ये ट्रांजिट। माता से आशीर्वाद मिलेगा, माता का सपोर्ट, बॉन्डिंग आपके साथ बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें अच्छी होने जा रही है। आपको जमीन, मकान, वाहन में लाभ होगा, माता की हेल्थ में सुधार आएगा, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सी चीजें आपके लिए हो रही है। तो गुरु यहाँ इस चतुर्थ भाव के मालिक होकर आपको सुख की अनुभूति कराएंगे,
और आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। विदेश का योग बहुत स्ट्रांग हो रहा है बिकॉज ऑफ राहु एंड बिकॉज ऑफ जुपिटर। बहुत सारे सजिटेरियस वाले विदेश जाएंगे, सेटल होंगे, उनको लाभ होगा। जो लोग विदेश में हैं उनको बहुत लाभ होगा। तो दिस इज बेस्ट पोजीशन फॉर यू। अब गुरु जहां बैठे हैं वहां पर आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो क्या करेंगे, आपके लिए क्या बेनिफिट या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, गुरु छठे भाव में है, वहां अगर चंद्रमा है और चंद्रमा की ये उच्च राशि है वृषभ, और गुरु वहां उनके साथ कॉम्बिनेशन गजकेसरी योग का बना रहा है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। चंद्रमा जो है वो आपके अष्टम भाव के मालिक है। अष्टम भाव जो है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, आपके अकल्ट का है, गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, गुप्त रोग का है। उन सारी चीजों में आपको सपोर्ट मिलेगा गुरु का और चंद्र का, और आपका पैतृक संपत्ति को लेकर प्रॉब्लम्स हैं या उसमें हर्डल्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आपके जीवन में उस बात को लेकर स्ट्रेस हट जाएगा। आपको गुरु मिल सकते हैं, ज्ञान मिल सकता है, आपको आशीर्वाद मिल सकते हैं गुरु के। तंत्र मंत्र विद्या में आप उलझेंगे, उसमें मत जाइएगा ज़्यादा। अगर आपको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है या गुरु नहीं है, तो वो चीज़ आपको, ऐसे लोगों से आप मिलेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ेगी, उससे आपको लाभ होगा। दूसरा, यहाँ पर गुरु मंगल पर से जा रहा है, यहाँ आपकी कुंडली में मंगल है, तो देखिए मंगल का ये कारक भाव है और मंगल पर से गुरु का जाना आपके लिए अच्छा होगा। हेल्थ में काफ़ी समय से आपने अगर ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें हेल्थ कॉन्शियस है आपको, तो गुरु सही दिशा दिखाएंगे कि ये कीजिए, मत कीजिए, आपके लिए अच्छा है, ये नहीं है। दूसरा, मंगल जो है विदेश का मालिक है, तो विदेश का योग यहाँ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और मंगल पंचम भाव का मालिक है। तो प्रेम के मामले में, संतान के मामले में, विद्या के मामले में, स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा लाभ होगा, संतान प्राप्ति में लाभ होगा, संतानों के लिए अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर यहाँ पर बुध है तो बुध की वजह से क्या होगा, बुध आपका सप्तम भाव, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और कर्म स्थान का मालिक है, पिता स्थान का मालिक है। आपको बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी पार्टनरशिप, अच्छा लाभ होगा। बहुत सारे लोगों को क्या है, पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन से ज्यादा मैं कहूँगा प्रॉब्लम्स है, वो आपको पता ही नहीं है, आपके सामने आएंगे। तो वो सारी चीजें होंगी। तो आपको ये भी देखना है कि गुरु अब क्या करेंगे। दूसरा, पिता के साथ बहुत अच्छा स्ट्रांग बॉन्डिंग, आपका बिजनेस में, आपके जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बहुत अच्छा लाभ होगा। तो बुध पर से गुरु का अच्छा है, गुरु पर से गुरु जा रहे हैं तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा वाली बात है। तो आपके जीवन में जो पॉइंट्स मैंने गुरु को लेके बताए वो और ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। यहाँ पर अगर शुक्र है तो शुक्र तो स्थान के मालिक है, तो आपके जीवन में गुरु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन, उनकी दृष्टियां राजयोग कर रही है, और क्योंकि शुक्र आपके लक्ष्मी भाव के मालिक है, आपके जीवन में सुख समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, इच्छाओं की, शुभ इच्छाओं की पूर्ति होना, और आपके सुख वैभव में समृद्धि आना वो पॉसिबल बनेगा। यहाँ पर अगर शनि है, आपकी कुंडली के सेकंड एंड थर्ड हाउस के मालिक है, तो आपकी वाणी का जो मैंने बात कही उसमें थोड़ा प्रभाव नेगेटिव कम हो जाएगा, गुरु का अच्छा प्रभाव बढ़ेगा। और शनि यहाँ पर चल रहे हैं और शनि यहाँ पर आपकी कुंडली में है, तो आपके साहस पराक्रम में सही दिशा मिलेगी, वृद्धि मिलेगी। लेकिन शनि स्थान के कारक है, तो काफी समय से आप परेशान हैं, तो गुरु यहाँ पर आपको सही दिशा दिखाएंगे। आप जॉब नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ने पर आप आ गए हैं कि मुझे छोड़ना है, तो यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट आपको रोकेगा कि मत करो, आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये शनि पर से अच्छा है। सूर्य अगर है यहाँ पर तो वो बहुत अच्छा होगा। सूर्य आपके भाग्य के मालिक है और उस पर से गुरु का जाना आपको भाग्य में वृद्धि करेगा, धर्म से जोड़ेगा, और आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब या ऐसा कुछ कर रहे हैं आपको लाभ कराएगा और उसमें प्रमोशन देगा, सरकारी नौकरी मिल सकती है। गुरु अगर यहाँ पर राहु पर से जा रहा है तब ये चांडाल योग का इफेक्ट हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि आपके लिए बहुत ध्यान देने लायक, आपका जॉब छूट सकता है, आपके कर्ज बढ़ सकते हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, छठे भाव को लेके। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा, और अपने घर प्रॉपर्टी को लेके ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स में देखिएगा। अगर यहाँ पर केतु है तो फिर आपके लिए आध्यात्म से जुड़ना और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। गुरु मिल सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। सुख आपको मन की शांति दे, उससे ज़्यादा मन की शांति आपको आध्यात्म से मिलेगी, वो स्पिरिचुअलिटी आपकी बन सकती है, बढ़ सकती है। सो ये मेजर पॉइंट्स है आपके लिए यहाँ पर। और वक्री की हम बाद में बात करेंगे। सो धनु के लिए ये सिचुएशन है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, पूरा एक साल 13 मंथ का समय है। आप संभालिएगा जो चीज़ों को मैंने कहा है, बाकी सब आपके लिए बहुत अच्छा है। और
ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाइए, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।